हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम सांद्रता के साथ चालकता व मौलिक चालकता में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। या इसको हम यूं कह सकते हैं, चालकता व मौलिक चालकता पर तनुता का प्रभाव। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तनुता के बारे में आइडिया देता हूं। तनुता को अगर हम इन शॉर्ट कहें तो तनुता होती है, तनुता पढ़ाने का मतलब है विलयन के आयतन में वृद्धि। सपोज करो हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। 1 लीटर इसमें पानी, यानी जल, और इसमें मैंने 2 ग्राम NaCl मिला दिया। 1 लीटर पानी लिया, 2 ग्राम NaCl मिला दिया। NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रबल रेखीय घटक है, तो पूरा का पूरा आयन में टूट जाएगा। सपोज करो यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस के कुल आयनों की संख्या कितनी है? 100। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 लीटर जल और मिला देते हैं। 1 लीटर जल और मिलाते ही अब आयतन कितना हो गया विलयन का? तो हम कहेंगे विलयन का आयतन हो गया 2 लीटर। 2 लीटर में NaCl के आयन कितने हैं? आयन तो अभी भी कितने हैं? 100। तो इकाई आयतन में कितने हो जाएंगे? तो हम कहेंगे 100 बटा 2 बराबर 50 आयन। तो यहाँ इकाई आयतन में कितने थे? 100 आयन। तो हमने क्या किया, जैसे ही विलयन में विलायक और मिलाया, विलयन का आयतन बढ़ गया। अब इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई। पहले 100 थी, अब 50 हो गई। अब कोई कहेगा घटेगी कैसे? तो 100 के 100 ही। पहले 100 1 लीटर में थे, अब 100 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितना हो गया? 50। अब सपोज करो इसमें हम 1 लीटर पानी और मिला देते हैं। अब आयतन कितना हो जाएगा विलयन का? तो हम कहेंगे अब विलयन का आयतन हो जाएगा 3 लीटर। अब इकाई आयतन में आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 33 आयन हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार विलायक को बढ़ा रहे हैं, विलयन का आयतन भी बढ़ रहा है और इकाई आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे विलयन का आयतन बढ़ता है वैसे वैसे विलयन की तनुता बढ़ती है। विलयन की तनुता बढ़ाने के लिए विलयन में हम और विलायक मिलाते हैं। जैसे जैसे विलयन में और विलायक मिलाया जाएगा तनुता बढ़ती जाएगी। अर्थात तनुता का सीधा अर्थ है विलयन के आयतन में वृद्धि। जितने अधिक तनुता होगी, विलयन जितना अधिक तनु होगा, उसमें विलायक उतना ही अधिक होगा और विलय उतना ही कम होगा। यहाँ 2 ग्राम NaCl था 1 लीटर में और यहाँ 3 लीटर में 2 ग्राम NaCl है। तो यहाँ विलय की मात्रा बहुत कम है और विलायक बहुत ज्यादा है, तो विलयन के साथ तनु। और इस विलयन की तुलना करें तो यहाँ विलय बहुत कम है तो तनु है, और इसके सापेक्ष इसमें विलय बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है? सांद्र। यदि हम किसी विलयन में लगातार विलायक मिलाएं तो तनुता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी। लेकिन यदि हम विलयन में और अधिक विलय घोलें, जैसे जैसे विलय पदार्थ और घोलेंगे तनुता घटेगी, लेकिन क्या बढ़ेगी? सांद्रता। तो देखो, तनुता का मतलब है विलयन के आयतन में वृद्धि या विलय की कमी, और सांद्रता इसके ठीक विपरीत। सांद्रता क्या हो जाएगी? विलय की मात्रा क्या होगी? ये अपने एक जनरल बात कर ली। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है सांद्रता के साथ चालकता में मौलिक चालकता में परिवर्तन या
चालकता में मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो पहला हम ले रहे हैं फर्स्ट इसका चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। हमने दो प्रकार के वैद्युतोपकेटियों की चर्चा पिछले वीडियो में की और हमने कहा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाए प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे प्रबल की बात करते हैं NaCl, इसको विलायक में घोलते ही पूरा का पूरा Na+ और Cl- में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम दुर्बल जैसे एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल को पानी में घोलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होगा। जैसे जैसे उसमें हम विलयन में विलायक बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आयन होता जाएगा। तो चालकता पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, इसमें वैद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल हो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य व प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों की चालकता सांद्रता घटाने पर घटती है, क्योंकि सांद्रता घटाने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। तो इसको मेंशन कर देते हैं प्रबल व दुर्बल। वैद्युत अपघट्यों की चालकता सांद्रता घटने पर घटती है। क्या तनुता के साथ बढ़ेंगे? तनुता सांद्रता घटने का मतलब क्या? तनुता बढ़ना। तनुता बढ़ने पर घटती। हमने यहाँ भी देखा कि जैसे जैसे तनुता बढ़ रही है विद्युत की सांद्रता घट रही है, वैसे वैसे इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है। यहाँ पर 33 हो गए, यहाँ 50 है, यहाँ कितने थे? 100। घटती क्यों है? क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। ये तो हमने बात कर ली चालकता की। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की। मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। देखो मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता होती है लैम्डा m इक्वल टू केपा इनटू टी। अब देखो हम आगे मेंशन कर देते हैं, क्या नहीं करते तो सांद्रता का होती मोलर चालकता होती है लैम्डा m इक्वल टू केपा इनटू v। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर सांद्रता घटाएंगे तो देखो जब सांद्रता घटाएंगे तो अभी तो हमने लिखा है ऊपर ही कि सांद्रता घटाने पर चालकता जो है केपा ये घटती है, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। लेकिन क्योंकि हम सांद्रता घटा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या घटा रहे हैं? तनुता। तनुता बढ़ाने पर v क्या है? विलयन का आयतन। ये जो आयतन है ये क्या होता है? घटता है। तो देखो सांद्रता घटाने या तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, चालकता घटती है, लेकिन विलयन का आयतन बढ़ता है।
चालकता का मान जितना घटता है उससे कई गुना अधिक आयतन बढ़ जाता है, अर्थात चालकता के मान में कमी की तुलना में विलयन का आयतन अधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये कम घट रहा है, ये अधिक बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और लेंथ ये बढ़ेगी। तो मौलिक चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है लेकिन विलयन का आयतन बढ़ता है। चालकता की कमी की तुलना में विलयन का आयतन अधिक बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप मौलिक चालकता तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ती है। तो कारण क्या है, चालकता में कमी की तुलना में आयतन यानी V का मान अधिक बढ़ जाता है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होगा लैम्डा एन जो है ये तनुता बढ़ाने पर बढ़ती, ये आ गया अपने पास सीधा सा रिजल्ट। तो तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटने के कारण चालकता घटती है लेकिन आयतन का मान बढ़ता है। चालकता के मान में कमी की तुलना में आयतन का मान अधिक बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप मौलिक चालकता बढ़ती है। अब हम इसको अलग अलग ले रहे हैं। पर्पल वेटेड अल्यूमिनियम की पर्पल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं। क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, अतः तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात पर्पल विद्युत अपघट्यों की मौलिक चालकता तनुता बढ़ाने के साथ कम बढ़ती है। देखो फैक्टर ये है कि पर्पल विद्युत अपघट्यों की मौलिक चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ कम बढ़ती है। कारण क्या है, क्योंकि पर्पल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक होते हैं, अतः तनुता बढ़ाने के साथ साथ आयनों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हाँ, तनुता बढ़ाने के साथ आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल घट जाता है, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल था वो कम हो जाएगा, तो आयन पहले की तुलना में तेजी से गति करेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। तो देखो इंग्रेडिएंट क्या कर रहे हैं, तनुता के साथ मोल चालकता का मान कम बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो पर्पल विद्युत अपघट्य है ये पूर्णतः वियोजित होता है, तो तनुता के साथ क्या होगा, आयनों की संख्या परिवर्तित, लेकिन जो सेकंड है वो क्या है, अंतर आयनिक आकर्षण घट जाता है। तो क्या होगा, लैम्डा एन का मान बढ़ेगा लेकिन कम। तो पर्पल विद्युत अपघट्यों की मौलिक चालकता तनुता बढ़ाने के साथ कम बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्णतः आयनिक होते हैं। तनुता बढ़ाने के साथ साथ आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंतर आयनिक आकर्षण बल घटने के कारण चालकता के मान में अल्पवृद्धि होती है। अब देखो मौलिक चालकता
में सांद्रता में संबंधित के लिए डी बाई पास्कल कौन सा समीकरण द्वारा दिया डी बाई पास्कल कौन सा समीकरण द्वारा मौलिक चालकता मौलिक चालकता व सांद्रता में संबंध दिया जाता है। ये समीकरण क्या है? ये है लेम्डा एम बराबर है लेम्डा एम नोड माइनस बी इंटू रूट सी। यहाँ पर ये क्या है? डी बाई कौन सा समीकरण, यहाँ पर लेम्डा एम जो है वो मौलिक चालकता, सवाल ये है मौलिक चालकता ये सांद्रता में संबंध हम किस समीकरण द्वारा देते हैं? डी बाई कौन सा समीकरण। ये डी बाई कौन सा समीकरण है? लैम्डा एम मौलिक चालकता, लैम्डा एम नोड भी होता है इनफाइनाइट भी होता है, जो भी आप चाहें। ये है अनंत तनुता पर मौलिक चालक। बी एक स्थिरांक है और बी का मान विद्युत अपडेट की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और सी क्या है? विलियन की परबल विद्युत अपडेटों की अनंत तनुता पर मौलिक चालकता लैम्डा एम और रूट सी के मध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात की जा सकती है। देखो ये हो गया अपना, अगर हम बात करें ये हो गया अपना वाई समीकरण बराबर है, ये हो गया एम, ये एक्स और ये एक्स। तो हम एक्स और वाई के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, यानी यहां ले हम लेम्डा एम और यहां ले सांद्रता के वर्गमूल और मौलिक चालकता के बीच में ग्राफ खींचने पर परबल विद्युत अपडेटों का ग्राफ ऐसा है। क्यों? क्योंकि देखो x के आगे चिन्ह माइनस का है तो ग्राफ घटता हुआ आएगा, और ये क्या है? देखो ये तो ग्राफ हो गया। अगर हम परबल विद्युत अपडेटों की लैम्डा एम नोड ज्ञात करना चाहें तो परबल विद्युत अपडेटों के ग्राफ को हम x का प्लॉट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस ग्राफ को। ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी को हम क्या करेंगे? लैम्डा एम। तो परबल विद्युत अपडेटों की अनंत तनुता पर मौलिक चालकता को लैम्डा एम व रूट सी के मध्य ग्राफ से ज्ञात किया जा सकता है। ग्राफ को x का प्लॉट करने पर अर्थात ग्राफ को अतिरिक्त वही प्रेशर करने पर ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करता है वहीं पर अनंत तनुता पर मौलिक चालकता होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं परबल विद्युत अपडेटों के बाद दुर्बल विद्युत अपडेटों के। देखो इसमें ग्राफ कैसा आएगा इसकी बात करो। ये थोड़ा सा पार्ट जो है इंटीग्रेशन नंबर 2 हम ले रहे हैं दुर्बल विद्युत अपडेटों के लिए। दुर्बल विद्युत अपडेट वह विद्युत अपडेट होते हैं जो पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते। जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है अर्थात जैसे जैसे विलय के विलाया जाता है इनमें आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो दुर्बल विद्युत अपडेटों की मौलिक चालकता तनुता के साथ अधिक बढ़ती है।
अगर हम कंपैरिजन करें तो दुर्बल वैद्युत कवयियों की मोलर चालकता प्रबल वैद्युत कवयियों की तुलना में कम होती है, लेकिन दुर्बल वैद्युत कवयियों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ अधिक बढ़ती है, क्योंकि तनुता बढ़ाने के साथ साथ दुर्बल वैद्युत कवयियों में आयनों की संख्या बढ़ती है। तो देखो वो रिलेट करते हैं, पढ़ते हैं दुर्बल वैद्युत कवयियों पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात इनका पूर्णतः आयन में वियोजन नहीं होगा तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है। अतः लैम्डा एन का मान भी घटता है। तो प्रबल वैद्युत कवयियों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित नहीं होते। अतः जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे, विलायक मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि V तो हम बढ़ा ही गए हैं, इसके साथ K भी बढ़ता है, क्योंकि K क्या है, इकाई आयतन में आयनों की संख्या। जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे हम विलीन को तनु कर रहे हैं V बढ़ रहा है, लेकिन K का मान भी कुछ बढ़ रहा है, हालांकि अधिक नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम विलीन को तनु कर रहे हैं आयनों की संख्या बढ़ रही है तो चालकता बढ़ेगी। अगर हम दुर्बल और प्रबल वैद्युत कवयियों का कंपैरिजन करें तो प्रबल वैद्युत कवयियों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ, देखो दुर्बल वैद्युत कवयियों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ प्रबल वैद्युत कवयियों की तुलना में अधिक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दुर्बल वैद्युत कवयियों में तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है, परिणाम स्वरूप मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अब हम अगर दुर्बल वैद्युत कवयियों के लिए लैम्डा एन इनफाइनाइट यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना चाहें तो हम लैम्डा एन और रूट सी के मध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि जो दुर्बल वैद्युत कवयियों होते हैं ये अनंत तनुता पर पूर्णतः वियोजित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्बल वैद्युत कवयियां हैं ये अनंत तनुता पर, यानी जब विलयन की तनुता अनंत हो जाएगी उस कंडीशन में ये पूर्णतः वियोजित होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो C का मान है वो शून्य की ओर चला जाता है, यदि अत्यंत कम, और C का मान अत्यंत कम होने के कारण चालकता का मान कम हो जाता है, और जब चालकता का मान कम हो जाएगा तो वास्तविक मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। तो यदि हम लेटा एन और रूट सी के मध्य ग्राफ खींचे तो देखो दुर्बल वैद्युत कवयियों के लिए ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे ले रूट सी सांद्रता का वर्गमूल, यहाँ ले रहे हैं मोलर चालकता, तो दुर्बल वैद्युत कवयियों का ग्राफ कुछ ऐसा है। इस ग्राफ को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये ग्राफ कहीं भी कट नहीं करेगा, अर्थात दुर्बल वैद्युत कवयियों के लिए लैम्डा है और रूट सी के मध्य ग्राफ द्वारा हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते।
दुर्बल वेग के अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजित माने जाते हैं और अनंत अनुता पर c का मान अत्यंत कम होने के कारण चालकता का भी मान भी कम हो जाता है, अतः वास्तविक मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर सांद्रता के साथ चालकता में मौलिक चालकता में परिवर्तन वाला टॉपिक समाप्त होता है। एक बार हम इसको पूर्ण जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसको पूर्ण रूप से रिवीजन करते हैं। देखो पहला अपना टॉपिक था चालकता। सांद्रता घटाने पर या घनता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। वैद्युत अपव्यय चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों की चालकता सांद्रता घटाने पर घटती है। फिर हमने बात की मौलिक चालकता। मौलिक चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, लेकिन चालकता के मान में कमी की तुलना में आयतन में अधिक वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप मौलिक चालकता बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपव्ययों की मौलिक चालकता तनुता बढ़ने के साथ साथ कम बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित होते हैं, अतः तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक जरूर फैक्टर लगता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल घटने के कारण आयनों की गति पहले की तुलना में तेज हो जाती है, तो मान अल्प बढ़ता है। लेकिन अगर हम प्रबल विद्युत अपव्ययों की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता ज्ञात करना चाहें तो लैम्डा है और रूट सी के मध्य ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ को एक्स पर प्लॉट करने पर ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करता है वहीं पर हमें अनंत अनुता पर मौलिक चालकता प्राप्त हो जाती है। दुर्बल विद्युत अपव्ययों की मौलिक चालकता तनुता बढ़ने पर अधिक बढ़ती है, क्योंकि ये अल्प आयनिक होते हैं, अतः तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है। अतः दुर्बल विद्युत अपव्ययों की मौलिक चालकता प्रबल की तुलना में तनुता बढ़ाने पर अधिक बढ़ती है। दुर्बल विद्युत अपव्ययों की अनंत अनुता पर मौलिक चालकता लैम्डा m और रूट c के मध्य ग्राफ से प्राप्त नहीं कर सकते, ग्राफ दोनों अक्षों पर स्ट्रेट हो जाता है, कहीं पर कट नहीं करता है। जो दुर्बल विद्युत अपव्यय हैं ये अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजित माने जाते हैं, लेकिन इतनी कम तनुता पर सांद्रता का मान अत्यंत कम होने के कारण चालकता का मान भी कम हो जाता है और वास्तविक मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।